हाय दवेल गुरु में आपका फिर से स्वागत है। आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी मैट्रिक परीक्षा की तैयारी जोरों शोर से कर रहे होंगे। तो आज मैं त्रिकोणमिति के फर्स्ट चैप्टर से पहले जो उदाहरण 2 दिया हुआ है उसको सॉल्व करने वाला हूं और वह क्वेश्चन आपको यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्या है क्वेश्चन कि यदि कोण B तथा कोण Q ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि sin B बराबर sin Q, तो सिद्ध कीजिए कि कोण B बराबर कोण Q। ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आसान तरीके से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप सीखने और देखने के लिए अपने वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम आपको बतलाते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ पे हम प्रमाण ले लेंगे, ठीक है ना। जब भी सिद्ध की बात आए तो आप प्रमाण ले लीजिएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। प्रमाण, क्योंकि हमें प्रमाणित करना है इसलिए हम प्रमाण लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में कि यहाँ पे कोण B है और कोण Q है, जो क्या है, न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। अर्थात कोण B अलग है और कोण Q क्या है, अलग है। तो हमें 2 न्यून कोण लेना है। तो एक समकोण में 2 न्यून कोण तो आ जाएंगे, लेकिन उनकी भुजाओं के पहचान में क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा, यानी एक भुजा का 2 नाम हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, 2 न्यून कोण दिया है तो 2 समकोण त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है ना। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ABC, क्योंकि इसमें B है, और दूसरा बनाएंगे PQR, क्योंकि इसमें न्यून कोण Q है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना कि समकोण त्रिभुज ABC तथा समकोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज PQR है, जिसका एक न्यून कोण B तथा कोण Q है, ठीक है ना। यहां पे कोण B और कोण Q दिया हुआ था, लेकिन हमने क्या किया, न्यून कोण B के लिए समकोण त्रिभुज ABC मान लिया और न्यून कोण Q के लिए हम क्या किए, समकोण त्रिभुज PQR मान लिया। अब जब समकोण त्रिभुज हमने माना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2 समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यहां पे बगल में 2 समकोण त्रिभुज बना देते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज हम लोग का यहां पे बन गया, ठीक है। इसमें 90 डिग्री यहां पे होगा और जो कोण B है वो क्या हो जाएगा, यहां पे न्यून कोण B हो जाएगा। तो बचा हमारा क्या, A और B। एक समकोण त्रिभुज यहां पे तैयार हो गया, त्रिभुज ABC। अब दूसरा PQR भी हम लोग तैयार करेंगे। यहां पे जगह है, ठीक है ना। यहां पे देखेंगे, इसमें भी 90 डिग्री यहां हो जाएगा और Q ये न्यून कोण हो जाएगा। हम चाहेंगे तो ऊपर भी न्यून कोण ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे न्यून कोण जब हम लोग लेते हैं तो बड़ा आसान होता है और समझ में भी ज्यादा आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब Q हो गया तो बचा हमारा PQ और यहाँ पे हो जाएगा R। तो 2 त्रिभुज हमारे यहाँ पे तैयार हो गए। अब दोनों त्रिभुज के भुजाओं का नामकरण करेंगे, किसके सापेक्ष, तो न्यून कोण B के सापेक्ष और न्यून कोण Q के सापेक्ष, ठीक है ना। तो आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पुराना कोण 90 डिग्री होता है और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, जिसे हम किससे सूचित करते हैं, H से, ठीक है ना। एक H हो गया, ठीक। और जो न्यून कोण बनता है जिसे नया कोण कहते हैं
उसके सामने वाली भुजा हमारा लंब होता है, जिसे हम P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? P से। और जो बच जाता है वो हमारा क्या होता है? आधार होता है, अर्थात उसे हम लोग B से सूचित करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें भी ठीक उसी तरह 90 डिग्री के सामने वाली भुजा H यानी कर्ण कहलाएगा। ठीक है। नया कोण न्यून कोण है तो उसके सामने वाली भुजा लंब है, जिसे P से सूचित करेंगे। और QR जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो बच गया भुजा, वो आधार होता है, जिसे हम किससे सूचित करेंगे? B से सूचित करेंगे। यही नामकरण करना था। इसी नामकरण के सहारे हम लोग इसको क्या करेंगे? प्रमाणित कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, सब कोई बढ़िया से समझिए, जरूर समझ में आएगा। थोड़ा लंबा वीडियो तो होगा लेकिन समझ में आएगा। ठीक है ना। तो साइन B बराबर दिया हुआ है साइन Q। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? चूंकि साइन B बराबर क्या है? साइन Q। ठीक है ना। अब यानी कहने का अर्थ यहाँ पे है कि B जो है ये थीटा के जगह पर है और Q भी जो है थीटा के जगह पे है। तो यहाँ पे B के लिए अलग त्रिभुज है, न्यून कोण B के लिए, और थीटा Q के लिए यहाँ पे क्या है? अलग त्रिभुज बना हुआ है, और दोनों के सापेक्ष अलग अलग भुजाओं के नाम भी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? साइन थीटा। साइन थीटा क्या पढ़े थे? कर्ण लंब आधार के रूप में। तो यही ना तीनों है, साइन कॉस टैन, यानी साइन थीटा प्यारे, और फिर साइन थीटा ही है हेलो, यानी P बाई H, प्यारे P हेलो H, यानी यहां पे हो जाएगा P बाई H। ठीक। और साइन Q भी हमारा क्या हो जाएगा? P बाई H ही होगा, P बाई H। अब यहां पे साइन B यानी B के सापेक्ष जो लंब है और कर्ण है, उन भुजाओं के नाम लिखेंगे, और साइन यहाँ पे Q के सापेक्ष जो लंब और कर्ण है, उनके भुजाओं का नाम लिखेंगे। B के लिए हम लोग पहले फिगर में देख लेंगे यहाँ पे, और ये हो गया सेकेंड फिगर। ठीक है ना। तो B में P कौन सी भुजा है? A। ठीक है, बराबर। अब Q के सापेक्ष, तो Q किस त्रिभुज में है? PRQ, ये सेकेंड त्रिभुज में है। तो उसमें हम लोग P देखेंगे कौन सी भुजा है, और H देखेंगे कौन सी भुजा है। तो P है PR और H है PQ। ठीक है ना। तो यहां पे हो जाएगा PR अब बटा H हो जाएगा PQ। PQ। ठीक है। हम लोग तिर्यक गुना कर देंगे। देखिए यहाँ पे जब मिल गया AC बटा AB बराबर PR बटा PQ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? तिर्यक गुना करेंगे। लेकिन तिर्यक गुना में हम लोग केवल एक ही करेंगे, यानी ये भी जाके PR से गुना करेगा और PR आके AB से गुना करेगा। तो कोई एक, ये दोनों का स्थान अगर हम चेंज करते हैं तो AC बटा E क्या आ जाएगा? यहाँ पे PR, और PR के जगह कौन चला जाएगा? AB। तो AB बटा हमारा हो जाएगा PQ। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि PR और PQ एक ही त्रिभुज के भुजा है। अगर PR यहाँ पे आ जा रहे हैं नीचे, तो एक ही त्रिभुज की जो भुजाएं है वो हर के पास आ गया, और ऊपर AC और AB हो रहा है तो वो क्या है? अंश के पास चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक बार चेंज करेंगे, AC रहेगा, PR AB के जगह आ जाएगा। खूब बढ़िया से समझिएगा, PR AB के जगह आ गया, और PR के जगह कौन चला गया? AB गया, और PQ यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। अर्थात हमने PR और AB के स्थान को तिर्यक गुणा के हिसाब से क्या कर दिया? चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग मान लेंगे K माना। क्यों? तो ये दोनों अनुपात में है, इस अनुपात को तोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए AC बटा PR बराबर K और AB बटा PQ बराबर K। अब इसको अलग अलग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? चूंकि AC बटा PR बराबर क्या लिखेंगे? K, या AC बराबर हो जाएगा K इंटू PR। ठीक है ना। K इंटू क्या हो जाएगा? PR। AC बराबर क्या आया? K इंटू PR। सेम वैसा ही होगा यहाँ पे।
ठीक है ना, स्पेस की कमी है। फिर ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या होगा, के होगा। तो फिर लिखेंगे चूंकि ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या लिखेंगे, के, या देखिए इधर ही भाग है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, या ए बी बराबर हो जाएगा के इंटू पी क्यू। ठीक है, इसे याद रखना है। ठीक है ना, इसे क्या करना है, याद रखना। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ए सी ए बी, यहाँ देखिए ए सी और क्या है, ए बी है, ए सी और क्या है, ए बी है। बच गया कौन सी भुजा, बी सी। और उसमें देखिए पी आर पी क्यू, तो पी आर है और पी क्यू है, इनके तो अनुपात निकल गए, बच गया यहाँ पे क्यू आर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीबी बीसी जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे, और क्यू आर जो है उसको भी पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि हमें दो भुजा यानी ए बी का भी मान यहाँ पे पता चल गया और ए सी का भी मान पता चल गया। कोशिश अगर हमें पी क्यू भी निकालना हो तो निकल जाता और पी आर भी निकल जाता, लेकिन हमें पी क्यू और पी आर की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे। ठीक है, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, इसको हम मिटा रहे हैं, फिर नेक्स्ट इसको अच्छा स्पेस मिलेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है वहां पे रहेगा। ठीक, चलिए फिगर भी हमारा रहेगा। ठीक है, मैथ जो है थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस में है, ज्यादा लिखना पड़ रहा है, फिर भी कोई बात नहीं है, हम लोग इसको बनाएंगे, घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लीजिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में ए सी और ए बी भुजा हमें क्या है उसका अनुपात ज्ञात है। अब बीसी निकाल लेंगे, तो किसके द्वारा निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय से b बराबर क्या होता है, आप पढ़े हैं b बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। b कौन सी भुजा है, तो b यहाँ पे देखिए BC है, b यहाँ पे BC है, h कौन सी भुजा है, तो h यहाँ पे AB भुजा है, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब माइनस पी स्क्वायर, तो p इसमें AC है, तो यहाँ पे AC का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक भुजा यहाँ पे निकल गया, BC भुजा का मान। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब समकोण त्रिभुज PRQ में। ठीक है ना, अब समकोण त्रिभुज क्या करेंगे, PRQ में। अब समकोण त्रिभुज PRQ में। ठीक है ना, यहां भी आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिख लेंगे ACB में। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, समकोण त्रिभुज PRQ में हमें क्या निकालना है, QR। ठीक है, ये दो भुजा का अनुपात हमें प्राप्त हो गया है, इसलिए QR जब निकालेंगे अर्थात B, इसमें भी B ही निकालना है, तो B यहाँ पे अब समकोण त्रिभुज PRQ में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, इसको लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है ना, अच्छा रहता है पाइथागोरस प्रमेय में। अगर पेपर दे रहे हो और आपको जल्दीबाजी है तो केवल समकोण त्रिभुज इतना में लिखकर फॉर्मूला लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको नंबर उतना ही मिलेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय से b बराबर क्या हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अंतर यह है कि अब हमें दूसरा फिगर में देखना है, p की भुजा क्या है, पी आर, b है, b क्यू आर है, b क्या है, क्यू आर। देखते चलिए फिगर में, जैसे जैसे हम बना रहे हैं वैसे वैसे समझिए। h जो है एच स्क्वायर, तो h कौन सी भुजा है, पी क्यू है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर लिख देंगे,
प्लस नहीं माइनस, क्या करेंगे माइनस, क्योंकि H में से दोनों भुजाएं क्या है घटती है P और B, तो यहां पे हमारा हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस P हमारा कौन सी भुजा है पी आर है, तो यहां पे हम लिख देंगे पी आर का स्क्वायर। देखिए दोनों हमें क्या हुआ पाइथागोरस प्रमेय से दोनों भुजा की माप जो है उसका पता चल गया, उस माप को हमने निकाल लिया। अब यहां पे ये देखना है कि हमारा जो अनुपात जो आया था AC बटा पी आर AB बराबर AB बटा पी क्यू, ठीक है। तो अगर हमें समरूप त्रिभुज बनाना हो, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या डिफिनीशन होता है कि दो त्रिभुज तभी समरूप कहलाएंगे जब उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक हो और उनके कोण जो है वह बराबर हो। तो हम यहां पे क्या देख रहे हैं कि AC बटा पी आर AB बटा पी क्यू ये समान अनुपातिक है। अगर हमें तीसरा BC बटा क्यू आर भी अनुपात में मिल जाता है, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप होंगे तो उसमें एक और डिफिनेशन था कि उनके कोण क्या होते हैं संगत कोण बराबर होते हैं, तो उसमें एक कोण P के बराबर हो जाएगा, कोण C कोण R के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा। इस तरह से हमारा जो भी क्वेश्चन दिया है सिद्ध करने के लिए वह सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, अगर देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपातिक है, तो तीसरा को भी देखते हैं कि उसके समान अनुपात में आ रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो फिगर है, पहले फिगर की एक भुजा BC, ठीक है ना, यहां पे हम लोग ले लेंगे क्या, चूंकि BC अब बटा दूसरा त्रिभुज की एक भुजा ले लेंगे QR, क्योंकि ये दोनों भुजाएं ही बचे हुए हैं, ठीक है ना, ये दोनों भुजा है वही बचा हुआ है जिसे हमें अन्य भुजाओं के समान अनुपात के बराबर कर देना है, ठीक है। तो BC बटा जो QR है उसको क्या करेंगे, अभी इसका मान आया BC का क्या मान आया है रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस आया है AC स्क्वायर, अब बटा QR का क्या आया है रूट अंडर पी क्यू स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है ना, यही आया हुआ है, ठीक है। तो AB का मान हमें पता है और AC का भी मान पता है। क्या मान है AB का, तो क्या आया था AB बराबर आया था AB बराबर क्या आया था K इंटू पी क्यू AB का, लेकिन AB यहां पे क्या है स्क्वायर में है, AB क्या है स्क्वायर में घात 2 में, तो घात 2 लिख देंगे, ठीक है, माइनस PR का मान क्या आया था, तो K इंटू AC का मान आया था K इंटू PR, ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो जाए। अब बाटा पहले से हमारे पास है PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये अंदर जाएगा तो दोनों का घात 2 हो जाएगा, यानी K का भी घात 2 होगा और साथ साथ PQ का भी घात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, माइनस उसी तरह K स्क्वायर यहां भी हो जाएगा और PR का भी घात 2 हो जाएगा, यानी PR स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और सबका बटा क्या हो जाएगा, यहां पे इस सब का बटा, देखिए तो मिटकिए गया, ध्यान रहे, यहां देखिए ये हो जाएगा K स्क्वायर, यहां
ये घात 2 है, अंदर जाएगा तो k का स्क्वायर भी होगा और पी क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस फिर उसमें भी वैसे ही k का स्क्वायर हो जाएगा और पी आर का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट कर देंगे, बाटा पहले से नीचे क्या दिया हुआ है, पी क्यू स्क्वायर अब माइनस दिया है पी आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि के स्क्वायर इसमें भी है और के स्क्वायर इसमें भी है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो के स्क्वायर कॉमन लेंगे रूट अंदर में, तो हमारा बच जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे मझोला कोष्ट ले लीजिए, अब माइनस बच जाएगा पी आर का स्क्वायर, ठीक है, और बाटा में हो जाएगा आपको पहले से दिया हुआ है पी क्यू का स्क्वायर अब माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत इसमें, आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम इधर मिटाएंगे, ठीक है। चलिए अब यहां से हम इसको इस साइड बना देंगे, ठीक है, इसकी कोई अब जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए ये अब बनेगा यहां से, ठीक है, ये वाला इधर से आके यहां सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए अब हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, के स्क्वायर है और जो भी घात 2 में होता है उसका वर्गमूल अकेला निकल जाता है, के स्क्वायर है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, के हो जाएगा और इनटू रूट अंडर बच जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। घबराना नहीं है, मैथ उतना बड़ा नहीं है ना ही भारी है, केवल कैलकुलेशन है जो इसको बढ़ा रहा है, ठीक है, केवल कैलकुलेशन करना है। नीचे देखिए हमको क्या मिला, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए दोनों ऊपर वाला रूट के अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है और नीचे भी रूट अंदर पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर है, ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें के मिलेगा। क्या मिला, के, तब मिला के किसके बराबर मिल गया, तो इसलिए बीसी बटा क्यू आर बराबर के, और आप देखे होंगे कि ए बी ए सी बटा पी आर और ए बी बटा पी क्यू बराबर के था कि नहीं था, था। तो इस हिसाब से इस के बराबर मान लीजिए पहले क्या दिया था, चूंकि ए बी ए सी बटा पी आर बराबर पी ए बी बटा पी क्यू बराबर क्या था, के बराबर के था कि नहीं था, था। तो बताइए के बराबर ये दोनों, के बराबर ये दोनों और के बराबर ये सिंगल, तो ये तीनों बराबर होंगे कि नहीं। जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस भी बराबर होंगे और जब एल एच एस बराबर होगा तो आर एच एस भी बराबर होंगे। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, ए सी बटा पी आर बराबर ए बी बटा पी क्यू बराबर हो जाएगा हमारा डी सी बटा क्यू आर। जब तीनों भुजाएं समानुपातिक हो गया, त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान अनुपातिक हो गया तो क्या होगा, इसको हम मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, ठीक है ना। क्या होगा, देखिए जब तीनों भुजाएं समानुपातिक हो तो ये जो त्रिभुज है ये समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज ए सी बी समरूप त्रिभुज, समरूप का चिन्ह यह है, ठीक है ना, पी आर क्यू, ठीक है, पी आर क्यू इनकी संगत भुजाएं क्या है, बराबर है, इस समानुपातिक है, इसलिए त्रिभुज ए सी बी असमरूप त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी आर क्यू हो जाएगा। और जब ये समरूप हो गया तो इसके सभी कोण भी, संगत कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हमें संगत कोण में क्या लाना था, देखो तो कोण बी बराबर कोण की, इसलिए कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, कोण क्यू हो जाएगा।
ठीक है ना, यही हो गया परमाणु। ठीक है, जब जब समरूप त्रिभुज हो जाए, जब समरूप त्रिभुज हो जाए तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होते हैं। अगर आप संगत भुजाओं को सिद्ध कर रहे हैं तो संगत कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे, और संगत कोण अगर सिद्ध कर रहे हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएंगे। ठीक है ना, वीडियो तो बहुत लंबा गया होगा लेकिन कोई बात नहीं, आपको यह पूरा समझ में आया होगा। ठीक है ना, अगर आपको यह मैथ सही में समझ आया हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके बाय।